सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्सिंग की, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं NS पटियाला 1 ईयर डिप्लोमा कोचिंग कोर्स की, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर रहने वाला है। ये बॉक्सिंग जितने भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे बॉक्सिंग से 2023 में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2024 का जो आपका पेपर है वो अभी 2 जून को होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन आई होप आप अच्छे से कर रहे हो। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि द ट्रैक स्टार्ट आपका प्योरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है चैनल के ऊपर जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगी एक प्रोफेशनल कोच बनने में, एक अच्छे एथलीट बनने में। तो एक बार चैनल को विजिट करिए, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या है NS पटियाला का, और बाकी आपको एक प्रोफेशनल कोच बनना हो तो कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए। आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस मैंने बता रखे हैं, आप एक बायोमैकेनिक्स कैसे बन सकते हैं। ऐसे वेरियस टाइप की जो है मैंने वीडियोस बना रखी हैं। इस टाइप की वीडियोस का अपडेट आप अगर चाहते हो कि टाइमली आपको मिले, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आप यहाँ पर है। तो क्लियरली आप देखिए, In all IBA school age competition, boys and girls category, the bot must consist of dash round of dash minute each। यानी कि क्या पूछा गया है यहाँ पर, हिंदी में भी अगर आप देखना चाहते हो कि आपको मैं एक इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, जो आपके IBA के जितने भी कंपटीशन होते हैं स्कूल एज पे, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कितने राउंड होते हैं और कितने मिनट का राउंड्स होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, 3 राउंड ऑफ 3 मिनट, यानी कि आपके 3 राउंड होंगे 3 मिनट के ईच राउंड, यानी कि 3 मिनट के आपके ये 3 राउंड होते हैं। या फिर 2 राउंड होते हैं स्कूल एज कैटेगरी में 3 मिनट के, या फिर 3 राउंड होंगे 1.5 मिनट के, या फिर 4 राउंड्स होंगे 3 मिनट्स के। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर। सो आपको स्क्रीन पॉज करके जो है आप अपना राइट आंसर भी कर सकते हैं क्लिक। इसके बाद मैं आपको राइट आंसर यहाँ पर बता दूंगा। सो आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 मिनट, आपके 3 राउंड होते हैं 1.5 मिनट्स के। ये आपके आंसर की में जो आंसर्स दिए गए थे ना, जो NS पटियाला के थ्रू जो आंसर्स की प्रोवाइड करी गई थी, तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर आंसर्स बता रहा हूँ। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देगा। आपका क्या पूछा गया कि वेट ऑफ ग्लव्स फॉर द वॉल्टर वेट, यानी कि 71 कैटेगरी के अंदर में आपको पूछा गया है टू सुपर हैवी कैटेगरी वेट कैटेगरी 92 प्लस के जो आपके वेट कैटेगरीज होती हैं, उसमें आपका जो ग्लव्स का वेट है वो कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। आप हिंदी में भी देख सकते हो, ये आपके सामने ऑप्शंस आपके सामने है कि ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप देख सकते हो। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि आपका जो है सबसे कम वेट कैटेगरी 71 से लेकर ये आपका सुपर हैवी वेट कैटेगरी जो होती है 92 प्लस की, तो उसमें आपके ग्लव्स का वेट कितना होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। सो राइट आंसर जो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 340 ग्राम्स आपका रहता है ग्लव्स का वेट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रॉल डाउन करोगे आप यहाँ पर दिखाई देगा, हाउ मेनी वेट कैटेगरी आर देयर इन जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स IBA कॉम्पिटिशन, यानी कि जो जूनियर बॉयज एंड गर्ल का कॉम्पिटिशन होता है IBA के अंदर में, वो कितने आपको यहाँ पर पूछा गया कि कितने वेट कैटेगरीज होती हैं उसमें। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर देता हूँ, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो रहे हो सारे क्वेश्चंस। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको आप देख सकते हो और राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 13 वेट कैटेगरी आपके यहाँ पर बताई गई हैं IBA की तरफ से। IBA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है 2024 में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप। जितनी भी एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपके बॉक्सिंग से रिलेटेड, वो सारी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हो क्या पूछा गया है आपसे। पूछा गया है कि इफ अ बॉक्सर फॉल इन द रिंग ड्यूरिंग द बॉट एंड इफ द कोर्ट रीच अप टू 10 एंड स्टिल द बॉक्सर इज अनेबल टू स्टैंड, द बॉक्सर इज कंसिडर्ड। यानी कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जब एक बॉक्सर, आपको पता ही है कि नॉकआउट होता है इसमें, आपको एक बॉक्सर को जैसे कि आपने हिट करा है और वो रिंग पे गिर गया है, नीचे फ्लोर पे गिर गया है, उसके बाद रेफरी 10 तक काउंट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अगर वो उठता नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोई ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आपको राइट आंसर बताना है, नॉकडाउन या फिर नॉकआउट या फिर डिस्क्वालिफिकेशन या फिर वार्निंग। तो क्या करा जाता है, उसको क्या कंसिडर्ड किया जाता है यहाँ पर अगर वो बॉक्सर उठता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होने वाला है नॉकड आउट। आई होप ये तो नॉन जो बॉक्सर है उनको भी पता होगी नॉकड आउट क्या होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलेंगे, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया। हाँ, यस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप इधर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टेक्निक ग्रुप, यानी कि आपको करेक्ट टेक्निक ग्रुप बताना है कि कौन सा है इनमें से। ये आप देख सकते हो ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन आपको पिक करना है। सो ये आप यहाँ पर कर सकते हो, आप पढ़ लीजिएगा। राइट जॉब, राइट स्लिप और पेरी यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 में राइट स्टार्ट, स्लिप, राइट कट यहाँ पर दिया गया है। ये आपके हुक्स होते हैं बाकी सारे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर है ये आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ये आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम चलेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि स्पीकिंग ड्यूरिंग अ बॉडीज, यानी कि बॉक्सिंग के दौरान अगर आप बात करते हैं तो उसका क्या होता है, ये अलाउड है, फाउल है, टेक्निक है या ऑफेंस है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ये फाउल होता है। अगर आप बॉक्सिंग के दौरान आपका जब मैच चल रहा हो उसके दौरान अगर आप बात करते हैं तो आपका यहाँ पर फाउल दिया जाता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। इसका जो क्या पूछा गया है, टोटल हाइट पूछी गई है आपकी। टोटल हाइट ऑफ 4 रोप्स मस्ट बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनवास, यानी कि आपका जो रिंग होता है उसके जो रोप्स होती हैं उनका डिस्टेंस पूछा गया है कि कितना होता है कैनवास से। तो ये आपको यहाँ पर बताना है सेंटीमीटर्स में, आपसे मीटर्स में भी पूछ सकता है, फीट में भी पूछ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। 130 सेंटीमीटर आपका रहता है रोप्स का डिस्टेंस। ठीक है, चारों रोप का डिस्टेंस जो होता है वो 130 सेंटीमीटर्स होता है। स्क्रॉल डाउन करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटिशन वेन्यू रिक्वायर्ड, यानी कि जब आपका एक IBA की तरफ से कंपटीशन करवाया जाता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के थ्रू, तो उसमें जो है आपका वेन्यू में क्या नहीं होना चाहिए, उसके बिना भी चल जाएगा आपका। ये आप देख सकते हो ऑप्शंस। अब बॉक्सर लॉकर रूम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंटी डोपिंग रूम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेडिकल रूम, डॉक्टर रूम जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, या हैंड रैपिंग आपके यहाँ पर देख सकते हो। तो इनमें से क्या ऐसा जो है कंपटीशन की वेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपका राइट आंसर ऑब्वियसली ये रहेगा, क्योंकि लॉकर रूम बिल्कुल होना चाहिए, मेडिकल रूम आपको पता है बिल्कुल नेसेसरी है, और एंटी डोपिंग रूम तो होता ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ये जो है कंपटीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, वेन्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि in the event that the total scored award by the judges including any deduction are equal at the end of the board, the judges with equal scored many may nominated the winner by, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जजेस द्वारा जो स्कोर दिया जाते हैं उसमें से कुछ डिडक्ट भी होते हैं, कुछ ऊपर नीचे भी होते हैं पॉइंट्स, अगर वो बराबर होते हैं विद इक्वल स्कोर, तो जजेस जो है किसको नॉमिनेट करते हैं एज अ विनर। ये आपको यहाँ पर पूछा गया किसके थ्रू नॉमिनेट करते हैं बाय, अगर आपके पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो। ठीक है, ये आपके सामने है ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 टेक्निकल ड्रॉ, ऑप्शन नंबर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिशेड्यूलिंग, ये आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 टाई ब्रेक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टेक्निकल ब्रेक। तो इसमें से किसके द्वारा जो है आपको यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है विनर को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 9th का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि टाई ब्रेक के थ्रू आपको यहाँ पर विनर डिसाइड किया जाएगा। ओके, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई देगा। क्या पूछा गया है, द वेट इन मस्ट बी कंडक्ट बाय डैश अपॉइंटिंग बाय द टेक्निकल डेलीगेट्स, यानी कि किस टेक्निकल डेलीगेट्स के थ्रू आपका जो है यहाँ पर वेट इन अपॉइंट किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कॉम्पिटिशन ऑफिशियल के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है वेट इन टेक्निकल डेलीगेट्स को। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पे कि हाउ मेनी टॉलरेंस लिमिट इज अलाउड ऑन एनी वेट कैटेगरी बॉक्सर दैट द चूजन वेट कैटेगरी ऑफ द बॉक्सर, यानी कि अगर आपका एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी होती है उसमें कितना टॉलरेंस किया जाता है, 100 ग्राम्स किया जाता है, या 1 किलो जो है वो ग्राम किया जाता है, या 0 टॉलरेंस होता है, या फिर 200 ग्राम्स आप टॉलरेट कर सकते हो। अगर आप जैसे सपोज दैट कि 71 वेट कैटेगरी है, तो उसमें जो है आपको पता है कि पर्टिकुलरली एक 71 वेट कैटेगरी के अंडर में तो दोनों का वेट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, जैसे कि 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, या 1 किलो एक्स्ट्रा होता है। तो कितना होना चाहिए ये यहाँ पर पूछा गया, या फिर कि 0 टॉलरेंस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो आंसर होता है इसका 0 टॉलरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर कोई टॉलरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप चलोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्या पूछा गया है, द डेजिग्नेटेड एरिया वर्क बॉक्सर एंड देयर टीम ऑफिशियल कैन ट्रेन थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका जब कॉम्पिटिशन चल रहा हो, बॉक्सर और उसकी टीम का ऑफिशियल जो होते हैं
उनका जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रेनिंग वेन्यू पूछा जाता है, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 ट्रेनिंग एरिया में खड़े होते हैं वो लोग, या फिर कंपटीशन एरिया, या फिर वार्म अप एरिया। क्या बोला जाता है जहाँ पर कि उसके ऑफिशियल्स होते हैं, बॉक्सर्स वहाँ पर जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ट्रेनिंग वेन्यू में आपके जो है टीम ऑफिशियल्स वगैरह वहाँ पर रह सकते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप यहाँ पर देखोगे, ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शनल ग्रुप इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी, आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनमें से कि कौन सा ग्रुप जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बार यहाँ पर करेक्ट या इनकरेक्ट दिया होगा, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इनमें से ग्रुप बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एक बार ये आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए ढंग से, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यानी कि ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक करना है, और ये जो चीज़ है ये नहीं होगी, बाकी चीज़ें आपकी वैलिड हैं ग्रुप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आप चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 14। इन केस ऑफ द लो ब्लो, इफ अ बॉक्सर इज अनफिट द कंटिन्यू आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड, द डिसीजन विल बी, यानी कि अगर लो ब्लो के अगर आपका एक बॉक्सर होता है वो अनफिट होता है कंटिन्यूसली आफ्टर द गिविंग टाइम पीरियड, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा जाता है। यहाँ पर ये देखिए, लो ब्लो के मामले में यदि एक मुक्केबाज की दी गई समय अवधि के बाद जारी रहने के लिए अयोग्य है तो निम्न निर्णय डैश होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि निर्णय क्या होगा यहाँ पर उसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका राइट आंसर रहेगा RSC फर्स्ट, ठीक है। RSC ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, यहाँ पर उसको दिया जाएगा ये RSC 1। ये है तो होता क्या है, देखिए मैं बॉक्सिंग फील्ड से नहीं हूँ, इसका आपको जो है राइट आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पर देखोगे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ द बैंडेज मस्ट नॉट एग्जिस्ट मोर देन, यानी कि जो आपकी बैंडेज होती है, जो कि आप हैंड ग्रिप जिसको कहते हैं, वो होगी, यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका साइज जो है कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। सो 15 का जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 14.76 फीट, यानी कि इससे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए आपका जो लेंथ होती है बैंडेज की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पर देखोगे, ये रहा आपके सामने। आफ्टर नॉकिंग डाउन एन अपोनेंट अ बॉक्सर मस्ट गो टू द डैश, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक प्लेयर नॉकडाउन हो जाता है तो अपोनेंट कहाँ पर उसका जो जाएगा, रेड कॉर्नर पे जाएगा, या न्यूट्रल कॉर्नर पे रहेगा, या ब्लू कॉर्नर, या एनी कॉर्नर, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका न्यूट्रल कॉर्नर पे रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप यहाँ पर देख सकते हो कि अ लेफ्ट हैंडेड फाइटर इज नोन एज, यानी कि जो लेफ्ट हैंडेड फाइटर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, एन ऑर्थोडॉक्स, या फिर एन लेफ्ट ओवर, या फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हो अ साउथ पो, या फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हो हार्ड हिटर। तो क्या बोला जाता है उसको, किस और नाम से जाना जाता है, जो लेफ्ट हैंडेड होता है फाइटर उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका रहा यहाँ पर साउथ पो, ठीक है। साउथ पो जिसका लेफ्ट हैंडर होते हैं उसको साउथ पो कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पर देखोगे, द हेड गार्ड मस्ट वेट टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ग्राम, यानी कि जो आपका हेड गार्ड होता है ना वो कितने ग्राम का होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। सो आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लीजिए इसका ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, तो कितने ग्राम का होता है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 450 ग्राम्स का होता है आपका जो हेड गार्ड है। IBA के अकॉर्डिंग जो वेट कैटेगरी पूछी गई है कि आपका हेड गार्ड का कितना वेट होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है 150 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ पर देख सकते हो, ईच बॉक्सर इज एंटाइटल्ड टू द एंटर द रिंग विद इन अ पीरियड ऑफ डैश सेकंड, यानी कि आपका जो यहाँ पर बॉक्सर होते हैं जब भी आपको एंटाइटल किया जाता है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको रिंग के अंदर रहना होता है। सो ये पूछा गया है कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 या 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको राइट आंसर रहने वाला है 3 सेकेंड्स, ठीक है। कि प्रत्येक मुक्केबाज को डैश सेकंड तक रिंग में प्रविष्ट की अवधि है, यह आपको पूछा गया है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर देखना है क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें एक ना एक स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, किसी भी आप स्पोर्ट्स फील्ड से हो, बॉक्सिंग हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अंडर मेंशन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें से इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द AOB कंपटीशन, यानी कि AOB का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है कि क्या है। इसका यहाँ पर AOB का फुल फॉर्म आपसे 2024 में पूछ सकता है, तो ये आप गूगल करिए
मुझे इसका जो है फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। सो आपको यहाँ पर ऑप्शंस ये पढ़ लेने हैं, चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा आपका राइट है। देखिए एक दो ऑप्शन मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। अ बॉक्सर इज अलाउड टू द प्रेजेंट एट द ऑफिशियल स्केल ओनली वंस, यानी कि आपका जो मुक्केबाज होता है वो केवल एक बार ही आधिकारिक पैमाने में आ सकता है, यानी कि उसका वेट जो होगा एक बार होगा, या फिर उसका जो द बॉडी, यहाँ पर देख सकते हो, द बॉडी बीइंग नेक्ड एक्सेप्ट स्विम सूट एंड अंडरवियर वाइल गिविंग वेट, यानी कि जब एक बॉक्सर अपना वेट देता है तो वो स्विम सूट या फिर अंडरवियर के अलावा और कुछ भी नहीं पहनेगा, ये आपका है। या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हो कि अलग अलग जो आपके इलेक्ट्रॉनिकल स्केल होते हैं उसमें उसको यूज़ किया जाएगा डेली वेट, उसका वेट कैटेगरी शेड्यूल करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि डिफरेंट ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्केल मस्ट बी यूज्ड फॉर द टेस्ट एंड डेली वेट इन स्केल्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद 21 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। RSC स्टैंड फॉर, यानी कि मैंने आपसे देखिए पहले भी बोला था कि आपको शॉर्ट फॉर्म जितनी भी है ना आपकी बॉक्सिंग की, वो आपको याद करनी है। जितनी भी आपके बॉक्सिंग फील्ड में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं वो आपको याद करना है, पढ़ना है, और क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से। तो ये आपका RSC का आपको बताना है कि किस लिए आपका ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, R का मतलब रेफरी, सिग्नल, कॉन्टेस्ट, या फिर आपको ऑप्शन नंबर 2 रेफरी स्टॉपिंग कंटेंट्स, या फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन नंबर 3 में रेफरी सिलेक्शन कॉर्नर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 रेफरी सर्च कॉटन। तो क्या होता है RSC, किसके लिए स्टैंड किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है बॉक्सिंग फील्ड में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रेफरी स्टॉपिंग कंटेंट। ठीक है, कॉन्टेस्ट, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन स्क्रॉल डाउन करोगे आप, ये रहा आपके सामने कि कंप्यूटर स्कोरिंग सिस्टम यूज इन ऑल AOB कंपटीशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो आपके AOB के कंपटीशन होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा किस पे बेस होते हैं, ये आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, AIOB स्कोरिंग सिस्टम पे ऊपर बेस है, या फिर 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम के ऊपर पॉइंटेड या बेस है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्ट स्कोरिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 1920 स्कोरिंग सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम आपका यहाँ पर कंप्यूटर जो आपका सिस्टम है AOB के अंदर में किसके ऊपर बेस है, ये आपको बताना है यहाँ पर। सो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम, ये आपका यहाँ पर है राइट आंसर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे ना आप, तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्या पूछा गया है, अ बॉक्सर गेट्स एन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर, यानी कि एक बॉक्सर जो है ऑटोमेटिकली कब डिस्क्वालीफाई होता है। तो ऑप्शंस आपको देखने हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये आपके सामने है। सो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या पूछा गया कि जब उसको 3 वार्निंग दी जाती है, ऑप्शन नंबर 2 3 4, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। जब भी किसी बॉक्सर को 3 वार्निंग से ज़्यादा मिल जाती है, 3 वार्निंग मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो 24th क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम कीपर एंड गॉन्ग ऑपरेटर विल सिग्नल द अप्रोचिंग एंड ऑफ द राउंड बिफोर, यानी कि कितने सेकंड पहले आपका जो है वो जो टाइम कीपर होता है वो आपको यहाँ पर सिग्नल देने लग जाएगा कि टाइम आपका खत्म होने वाला है एक राउंड का। सो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा है। 5 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, 15 20 सेकंड पहले। सो 24th का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, इसका भी आपका राइट आंसर है ये कि 10 सेकंड के अंदर में जो है आपका 10 सेकंड से पहले आपका टाइम कीपर यहाँ पर बता देता है, सिग्नल अप्रोचिंग कर देते हैं कि आपका 10 सेकंड रह गए हैं। इसके बाद 25th क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है, क्या पूछा गया है आपसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होने के चांस है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रिंग फ्लोर इज, यानी कि आपका जो रिंग का फ्लोर होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर बतानी है कितने बाई कितने का होता है। 110 बाई 10 मीटर का होता है, या फिर 20 फीट का होता है, 20 बाई 20 फीट, या फिर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया है 780 सेंटीमीटर इंटू 780 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 32 फीट स्क्वायर आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर आपको बताना है। 25th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यानी कि 780 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका जो है बॉक्सिंग रिंग की लेंथ एंड ब्रेथ होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी क्वायरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।